आप बोलते हो, जो आप सोचते हो, जो आप देखते हो, उसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। अभी एक नया ट्रेंड आ गया, मोई मोई थी। चाहे महात्मा गांधी हो, अब्दुल कलाम हो, स्वामी विवेकानंद हो, इन्होंने चल रहा है, चारों तरफ धुआं फैला है, तो कहीं ना कहीं से उत्पन्न तो हुआ, कहीं ना कहीं आग जल रही है, कहीं ना कहीं उसका किसी भी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, अगर उसका समाधान आप परमानेंटली चाहते हो तो उस समस्या की जड़ तक आपको पहुंचना ही पड़ेगा। समस्या की जड़ क्या हो सकती है, अब ये डिपेंड करता है कि आपकी समस्या कैसी है, वो फाइनेंशियली है या किसी और प्रकार की समस्या है। दोस्तों, जीवन को बदलने के लिए सबसे अहम भूमिका किस चीज़ की होती है? सर्वप्रथम हम अगर जानने का प्रयास करें तो वो है हमारा थिंकिंग और हमारे जो विचार है, हमारी जो सोच है। आज आप जो भी बने हुए हो वो अपनी सोच की वजह से बने हुए हो। क्यों दोस्तों? जो आप बोलते हो, जो आप सोचते हो, जो आप देखते हो, उसका सीधा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। अभी एक नया ट्रेंड आ गया, मोई मोई। मतलब कि मेरे घर के पड़ोस में मैं कुछ दूर पर गया, वहाँ पर देखा कि घर का मतलब जो बाहर बच्चे खेल रहे थे, वहाँ पर बच्चे गा रहे हैं मोई मोई। अब जो ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पर, तो इसका क्या मतलब है? मोई 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 मोई, हर जगह यही पर चल रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जब आप जिस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके लाइफ को प्रभावित कर रहा है। अगर आपको कोई कह देता है आप बेवकूफ़ हो डायरेक्टली, तो आपको गुस्सा लग जाता है। आपकी कोई प्रशंसा कर देता है कि आप बहुत अच्छे हो, तो आप प्रसन्न हो जाते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तो आपका लाइफ का कंट्रोल दूसरों के हाथ में है, दूसरा वो शब्द आपके कानों में गया। ये पावर ऑफ वर्ड्स है कि एक वर्ड ही आदमी को हिला सकता है। कहते हैं द वर्ड्स चेंज योर लाइफ, द वर्ड्स कैन चेंज द वर्ल्ड। ये शब्दों का ही एक माया जाल है, शब्दों का सारा खेल है। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हम करते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। क्यों? आपके शब्द, अगर आप लीडर के रूप में कार्य करना चाहते हो तो आपके शब्द ही लोगों को प्रेरित करने का काम करेंगे। दोस्त, दुनिया में बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं जो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे, चाहे महात्मा गांधी हों, अब्दुल कलाम हों, स्वामी विवेकानंद हों। इन्होंने अपने शब्दों का प्रयोग बहुत ऊर्जावान तरीक़ों से किया। जो शब्द बोलते थे बहुत ऊर्जावान होते थे, तो कहीं ना कहीं ये लीडर के रूप में इन्होंने कार्य किया है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जिस तरह के शब्दों का प्रयोग हम करते हैं वैसे ही हमारी आदत बनती चली जाती है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सभी लोग जानते हैं। आपके घर के बच्चे, उनकी बात करें तो जो देखते हैं वो मोबाइल पर देखते हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी सीख जाते हैं। अब जो अगर अच्छा वो देखेंगे तो अच्छे का गुणगान करेंगे, बुरा देखेंगे तो कहीं ना कहीं उनके अंदर बुराई वाला चीज़ आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हम देखते हैं वही हम सीखते हैं, वही सोचते हैं, वैसा काम करते हैं। तो आप अपने देखने के नज़रिए को बदलो ना। आप क्या देखते हो, जो आप देखोगे वैसा ही विचार आएगा, तो वैसा बोलोगे, वैसे ही एक्ट करोगे। तो सर्वप्रथम अपनी जड़, समस्या की जड़ को समझो कि आखिर में ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। बिना कारण के कोई काम होता नहीं है। कोई समस्या अगर आपके सामने आई है तो उसका कहीं ना कहीं कुछ कारण है, बल्कि हम ऊपर ऊपर से समस्या को हल करने का प्रयास करते हैं, बल्कि समस्या की जड़ में हमें जाना चाहिए कि एक्चुअल में ये समस्या कहाँ से उत्पन्न हो रही है। भाई, धुआं अगर निकल रहा है, चारों तरफ धुआं फैला है, तो कहीं ना कहीं से उत्पन्न तो हुआ, कहीं ना कहीं आग जल रही है, कहीं ना कहीं उसका केंद्र है, वहाँ से धुआं उठ रहा है और चारों तरफ फैल रहा है। तो ये तो एक एग्जाम्पल मैंने दिया है। कहते हैं कि न कद बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वही सबसे बड़ा। आप अपने बच्चे के साथ कहीं वो चला गया, कहीं परीक्षा देने चला गया, कहीं घूमने चला गया, तो उस वक्त आप उसके साथ नहीं हो, पर अगर भगवान पर विश्वास है ना, भगवान पर विश्वास है तो कहीं ना कहीं वो विश्वास ही काम आ जाता है। किसी का अचानक एक्सीडेंट होता है तो वहाँ पर काम आ जाता है। दुआएं, प्रार्थना भगवान की, ये सब काम आता है। भक्ति का मतलब क्या होता है, बहुत लोग यही नहीं जानते हैं। वो समझते हैं हम दिन रात बैठकर पूजा करें, हवन करें तो इसको भक्ति कहते हैं। नहीं, भक्ति का सीधा सा मतलब है आपका समर्पण भगवान के प्रति। और ये सबसे बड़ा समर्पण होना चाहिए कि भगवान मेरे साथ गलत नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है सबसे बेस्ट वही जान सकता है और वही जानता है। इसीलिए ये समर्पण होना चाहिए कि मेरे साथ वो अच्छा ही करेगा। कि जिस तरह के शब्द बच्चे सुनते हैं या हम ही सुनते हैं, हमको ये अलग नहीं है, हम आप जो शब्द सुनते हैं, जो हमारे अंदर फीड हो जाता है, उसी तरह से हम सोचने विचारने लगते हैं, उसी तरह का एक्ट करने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं शब्दों को अपने बदलो। आप क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, ये बहुत ज़रूरी है इसको बदलना। जैसे जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो उसको रटते रहते हैं, उसका मनन चिंतन अंदर चलता रहता है, वैसे ही अगर भगवान का नाम का चिंतन चलता रहे, उसका नाम लेते रहें, कहीं ना कहीं इसकी बहुत बड़ी महिमा है। आप समझो, इसको समझो, विश्वास करो तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। वैसे जब हम खेत में बीज को बोते हैं तो ये नहीं देखते हैं कि उल्टा गया है, बीज की सीधा बोया गया है, पर उससे फसल जरूर उग जाती है। वैसे भगवान का नाम कैसे भी लो,
पर लो, उसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलता है, 100% मिलता है। इस वीडियो को बनाने का मतलब यही था कि अपने शब्दों का जो आप देखते हो, जो सोचते हो, उसको बदलो, कहीं ना कहीं अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा सोचो। बस यही, तभी लाइफ आपकी बदलेगी। तो वीडियो हमारी पसंद आई हो तो ज़रूर बताना कमेंट करके, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।